हेलो दोस्तों, मैं लक्की आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार सेशन जिसके अंदर अपन करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपोर्ट जो हर बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन अपन आज करेंगे। एसएससी सीजीएल प्री के अंदर, सीएचएसएल के अंदर या एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते ही है और प्री के एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते ही है। ठीक है गाइस, तो मैं एक सेशन ही बना लाया कि अपन है ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का एक सेशन पूरा बना लेते हैं जिसके अंदर की हर बार वो क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइस, और आज का अपना सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 864 प्लस 548 का स्क्वायर प्लस 864 माइनस 548 का स्क्वायर डिवाइड बाई 864 गुणा 864 प्लस में 548 प्लस 548। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो पता लग गई होगी, अपने को दो नंबर दिए हुए हैं। क्या गाइस, अपने को दो नंबर दिए हुए हैं और दो नंबर में अपन मान लेते हैं, एक नंबर को ए मान लेते हैं, एक नंबर को बी मान लेते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट बोलूँ तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा दो आता है, तो बिना कुछ सोचे समझे दो आंसर लगा देना, लेकिन आंसर दो क्यों आता है वो भी अपने को जानना है। ये दो नंबर मान लिया मैंने, 864 को ए मान लिया और 548 को बी मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई, यहाँ से ये होल स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में जो अपने को बोला था वो अपन ने ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको अगर अपन ओपन करते हैं फॉर्मूला को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही आ जाएगा। और नीचे जो अपने को दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से आप देखो कि ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर दो बार है, तो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर और 2ab से 2ab माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो ये कट गया पूरा। तो यहाँ से कितना बच गया अपने पास, 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 a है और 2 b है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आंसर 2 ही होता है, और क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन वो है जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपने को दिया है एक्स की पावर 4 प्लस, लिख लेता हूँ मैं पूरा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसकी वैल्यू अपने को दी है 14 और अपने को निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज़ पता लग जानी चाहिए। क्या चीज़ पता लग जानी चाहिए, कि इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या निकाले कि अपन यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि मैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जैसे मैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो जैसे मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसका डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले निकलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। वो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर इसको मान लो a, तो a प्लस 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 का मतलब 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। यहाँ से मैं x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4 प्लस 2, यानी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, रूट का 6। अब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट 6, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, a का क्यूब माइनस में 3 है। अगर मैंने इसको a माना तो कितना आ जाएगा, a का क्यूब माइनस में 3 है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो रूट 6 का क्यूब ये हो जाएगा, रूट 6 का क्यूब और माइनस में 3 गुणा में रूट 6, तो 3 रूट 6 लिख दो डायरेक्ट। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 रूट 6 आ जाएगा और माइनस में 3 रूट 6, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 3 है। ठीक है, 3 रूट 6 है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा ओनली 3 रूट 6, और ये 3 रूट 6 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 रूट 6। क्या आंसर हो जाएगा, 3 रूट 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 3 रूट 6। ठीक है,
आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को ये चीज़ दी हुई थी, ये कंडीशन मेरे को दी हुई थी, तो ये कंडीशन देखते पहले मेरा दिमाग ठनका। और क्या ठनका कि सबसे पहले मेरे को x + 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू मैंने निकाली। सबसे पहले x² मैंने निकाला, फिर उसके बाद में मैंने x + 1/x निकाला। उसके बाद में यहाँ से वैल्यू आ गई, मेरे को डायरेक्ट पता है कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है a³ - 3 है। तो यहाँ से मैंने बस डायरेक्ट वैल्यू रखी और आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा भी रखे हैं, कोई ना, फिर भी मेरे को तो कराना ही है, आप तो समझते हो नहीं। ठीक है, एक मिश्रण में वाइन और पानी का रेशियो दिया हुआ है 4:3, ये दिया है मेरे को 4:3। और मेरे को क्या दिया है, तथा दूसरे मिश्रण में जो है वो 5:6 है, ये 5:6 है दूसरे मिश्रण में। और क्या बोला है, पहले मिश्रण की 7 लीटर मात्रा में दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण में वाइन और पानी जो है समान समान हो जाए, यानी 1:1 हो जाए। क्या क्या हो जाए, 1:1 हो जाए, ये समान समान हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपन एलिगेशन। और एलिगेशन किस तरीके से लगाते हैं वो आप समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आप किसी भी चीज़ को पकड़ लो, आप वाइन को पकड़ लो, आप पानी को पकड़ लो, किसी भी चीज़ को पकड़ लो। जैसे मैंने पकड़ लिया दारू को, ठीक है, मैंने पकड़ लिया वाइन को, तो वाइन पहले में कितनी है, 4 है, और टोटल मिश्रण कितना है, 7 है, तो ये 7 आ गया। अब दूसरे में वाइन कितनी है, दूसरे में वाइन है 5, और टोटल मिश्रण कितना है, 11। 5 और से 11 हो गया। अब ये जो टोटल मिश्रण आ रहा है इसका दोनों को मिला के, तो इसके अंदर वाइन कितनी है, 1 है, और टोटल कितना है, मिश्रण 2 है। अब यहाँ से आप ले लो इनका एलसीएम, 7, 11 और 2 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 11 गुणा में 7 77 और 77 गुणा में 2 154 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 154। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ 154 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 154 की अगर मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 154 की गुणा करूँगा मैं तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, और 22 गुणा में 4 कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। यहाँ पे मैं गुणा करूँगा तो 14 आ जाएगा, और 14 गुणा में 5 70 आ जाएगा। यहाँ पे मैं गुणा करूँगा तो इसका आधा कर लो तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 7, और यहाँ से कितना आ गया, 11, यही आ गया। अब मेरे को क्या दिया है, पहले लीटर की जो मात्रा है वो 7 लीटर है, तो 7 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 के बराबर ही आ जाएगी। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11, क्योंकि 7 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर के बराबर है, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 लीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 लीटर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये तो मैंने पहले भी समझा रखा है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को एलिगेशन लगाना पड़ता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन होता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो होता है नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ये हर बार रिपीट होते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का प्री दो, चाहे एसएससी सीएचएसएल दो, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप प्री दे रहे हो तो प्री के अंदर ये वाले क्वेश्चन रिपीट होते ही है। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, जिसमें यह पाया जाता है कि इसमें 25% दूध अशुद्ध है, अशुद्ध दूध है, तथा बर्तन में कितना शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। अब बर्तन में मिला रहा है शुद्ध दूध। ठीक है, अगर शुद्ध दूध बर्तन में मिला रहा है तो अशुद्ध दूध को सेम रहना चाहिए। अशुद्ध दूध तो अपन क्या करेंगे, अशुद्ध जो दूध है उसको सेम कर देंगे। अब पहले वाले में अशुद्ध दूध जो है वो 25% है और दूसरे वाले में 10% है, तो यहाँ से इक्वल कर दो, a गुणा में 25 बराबर में b गुणा में 10। ठीक है, तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा, a और b का रेशियो आ गया मेरे पास 2:5। 5 से मैंने काट दिया तो ये 5 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो 2:5 आ गया a/b का। ठीक है, तो यहाँ से अपने को 2 की वैल्यू दी है 80। ठीक है, 2 की वैल्यू 80 दी है, 80 लीटर शुरू में अपने पास दूध था। अब बोला है अपने को कितना शुद्ध दूध मिलाना चाहिए, तो कितना मिला रहे हैं अपन, 3 मिला रहे हैं। 2 की वैल्यू 80 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, तो 120 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन 120 इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बता रखा है भाई, जो चीज़ मिलाई जा रही है उसके अलावा जो चीज़ बची उसको करना है बस अपने को इक्वल। तो मैंने अशुद्ध दूध को कर दिया इक्वल, तो अशुद्ध दूध को इक्वल किया तो यहाँ से रेशियो आ गया 2:5। अब अपने को 2 की वैल्यू दी हुई है कि 2 यूनिट की वैल्यू 80 है, अपन मिला कितना रहे, 3 यूनिट मिला रहे, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 14 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 4:3 है, ये 4:3 आ गया। और अपने को क्या बोला है, इस अनुपात को विपरीत करने के लिए, पहले 4:3 था, अब इसको 3:4 करना है, अनुपात को विपरीत करना है।
करने के लिए मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा। अब यहाँ पे अपन पानी मिला रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो चीज़ मिलाई जा रही है उसके अलावा जो चीज़ बची है उसको सेम कर दो। यहाँ पे पानी मिला रहा है तो दूध को सेम कर दो। दूध पहले में कितना है 4, दूसरे में कितना है 3, तो इसको सेम कर दो। ऊपर कर दो 3 की गुणा, नीचे कर दो 4 की गुणा, तो कितना आ जाएगा 12। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 की गुणा 3 से 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा 16। अब टोटल अपने पास मिश्रण कितना था 14 लीटर। यहाँ पे कितना आ रहा है 12 और 9 यानी 21 यूनिट की वैल्यू है 14। आपने को क्या बोला है कितना पानी मिला रहे हैं, तो कितना पानी मिला रहे हैं 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 का भाग दिया गया है तो 14 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.66 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.66 लीटर। ठीक है, तो सेकेंड जो ऑप्शन है 4.68 वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहे हैं कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 60 है। अभी प्रेजेंट के अंदर एक माँ और बेटी का जो टोटल सम है वो 60 ईयर है। 6 वर्ष पहले, अब 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो दोनों की आयु 6 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष पहले जो माँ की आयु थी वो बेटी की आयु का 5 गुना थी। ठीक है, माँ की आयु थी वो बेटी की आयु का 5 गुना थी। तो यहाँ पे 5 गुना कर लेंगे अपन, तो 5 गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे जो मदर है और डॉटर है उसका रेशियो अपने को दिया हुआ है 5:1। ठीक है, अब यहाँ से जो है उनका टोटल सम अपने पास कितना आएगा 6 साल पहले, उनका टोटल सम अपने पास आएगा 6 साल पहले। 60 में से मैं दोनों का 6 अगर माइनस करूँगा तो टोटल 12 माइनस हो जाएगा। तो 60 में से मैं 12 अगर माइनस करूँगा तो 6 साल पहले वो टोटल उनका सम कितना था 48 था। यानी यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी आ गई 48, 6 की वैल्यू 48 आ गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 8। अब अपने को क्या बोला है 6 वर्ष के बाद बेटी की आयु क्या होगी, ये है आयु 6 वर्ष पहले की। तो प्रेजेंट की कितनी हो जाएगी +6 यानी 14 हो जाएगी। और बोला है अब से भी 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद, तो इसके अंदर 6 और ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा यहाँ से 8 और 6 14, 14 और 6 20, यानी टोटल कितना आंसर आ जाएगा 20 ईयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में कि 6 साल पहले, अभी जो प्रेजेंट में एज है वो 60 ईयर है, तो 6 साल पहले दोनों में से 6 मैंने माइनस कर दिया तो कितना माइनस हुआ टोटल 12। तो अगर 60 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो 48 आएगा और 48 जो वैल्यू है वो 6 यूनिट की है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। यानी जो डॉटर है वो अभी 6 साल पहले 8 साल की थी, तो प्रेजेंट से 6 साल बाद यानी टोटल 14 साल और ऐड होंगे, 12 साल और ऐड होंगे तो कितने साल की हो जाएगी 20 साल की हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। अपने को क्या बोला है, एक आईफोन का अंकित मूल्य 62,500 रुपये, दुकानदार ने उसे 12% की छूट दी और त्यौहार की बिक्री के कारण उसने 5% की अतिरिक्त छूट दी। तो ये 62,500 को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे उसका मूल्य जो था वो 100% था। कितना था 100% था। 100% पे उसने 12% का डिस्काउंट दिया यानी वैल्यू रह गई 88। अब क्या बोल रहा है, त्योहार की बिक्री के कारण उसने 5% की अतिरिक्त छूट दी। अगर मैं 88 पे 5% की अतिरिक्त छूट देता हूँ तो 95% की वैल्यू कितनी रह जाएगी 83.6 रह जाएगी। यानी अब जो मैं सामान दे रहा हूँ वो 83.6 का दे रहा हूँ और मेरी जो शुरू में वैल्यू थी वो 100% थी। अब यहाँ से 100% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 62,500 दी हुई है, तो ये 100% की वैल्यू 62,500, तो 83.6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 52,250। ठीक है, 52,250 आ गई। इतनी चीज़ अपन ने निकाल ली। अब क्या बोला है, उस आईफोन का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार ने 10% का लाभ कमाया है। अब जो ये अपने पास वैल्यू आई है ये 10% के लाभ पे है, मतलब ये 110% की वैल्यू है, तो 110% की वैल्यू अपने को दी है 52,250। तो 100% की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से अपन 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 47,500 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या आ जाएगा 47,500। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन को समझना था। मैंने क्या है 100 लेके सोल्व कर लिया क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशन करता है यहाँ से 88% निकालता, फिर उसका भी 95% निकालता तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता। तो मैंने इसको 100 मान लिया और फिर जो वैल्यू आई परसेंटेज में उससे फिर वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा मेरा कम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो है मेरे पास रेट आई वो 10% के लाभ पे है, मतलब 110% की वैल्यू है ये, तो यहाँ से 100% की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। क्या बोला है, किसी वस्तु पर कर जो है वो 15% कम हो जाता है तो इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो कर में कमी के कारण राजस्व में कितनी कमी आई। ये आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें डायरेक्ट 2% दिए तो सक्सेसिव भी अपन लगा सकते हैं, x प्लस में y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये x और y जो है ये परसेंटेज की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, -15 प्लस का 10, माइनस में 15 गुणा में 10 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का पास तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5, यानी टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस का 6.5। और ये माइनस क्या शो कर रहा है कि ये जो है वो कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। क्या आ रही है, कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। सेकेंड ऑप्शन 6.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि गेहूं की कीमत में 20% की कटौती होने से एक व्यक्ति 1 रुपये में अतिरिक्त जो है वो 75 ग्राम गेहूं खरीद सकता है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर वो कमी कर रहा है, 20% की कटौती होने से एक व्यक्ति 1 रुपये में अतिरिक्त 75 ग्राम खरीद सकता है। तो यहाँ से वैल्यू हो रही है 5 से 4। ये हो गया किसका, ये हो गया कटौती का। ठीक है, मतलब कीमत यानी प्राइस का रेशियो हो गया ये। अब प्राइस का रेशियो अगर ये हो गया तो प्राइस और कंजप्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं गाइस, प्राइस और कंजप्शन का रेशियो एक दूसरे का अपोजिट होता है। प्राइस का रेशियो ये है तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब अपने को अपने हिसाब से कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट, और इनके हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 75 ग्राम। कितना बढ़ रहा है, 75 ग्राम गेहूँ खरीद सकता है अधिक। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 75, तो क्या बोला है अपने को, वह प्रारंभ में कितना गेहूं खरीद सकता था। तो प्रारंभ में कितना खरीद रहा था, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150 और 150 और 150 300। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 300। अगर अपने को बोलता बाद वाली वैल्यू तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 75 ऐड कर दो तो 375। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता फिर, 375। लेकिन यहाँ पे पूछा है शुरू वाला, तो शुरू वाला कितना है, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला भी क्वेश्चन देख लेना। बोला एक छात्र जो है वो एक संख्या को 7/4 के स्थान पर गुणा कर देता है 5/6 से। ठीक है, तो बोला है कि परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, यही अपने को बताना है। अब यहाँ से मैं इनको, ये तो फ्रैक्शन में है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक संख्या बना देता हूँ। अब संख्या में कैसे बना सकता हूँ, इनके 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, या फिर एक मल्टीपल ले लो 12, तो मैं गुणा कर देता हूँ 12 से। इधर भी गुणा कर दूँ 12 से, इधर भी गुणा कर दूँ 12 से। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 21, और ये कितना बन गया, ये बन गया 10। अब बोल रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है। तो यहाँ से अपन कितना कम हो रहा है, पहले संख्या थी 21, अब संख्या हो गई 10, कितना कम हुआ, 11। तो 11 गुणा में परसेंटेज के लिए 100 और डिवाइड बाई कितने में से कम हो रहा है, 21 में से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1100 डिवाइड बाई 21। कितना आ जाएगा, 1100 डिवाइड बाई 21। अब इसकी ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, 52.38% के बराबर। यानी कितना कम हो रहा है, 52.38% जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। देखो प्री के क्वेश्चन है तो प्री के क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड आते नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। यहाँ से मैंने नंबर बना दिया तो 21 और 10 हो गया, मतलब कितने की कमी आ रही है, 11 की कमी आ रही है। तो 11 की कमी आ रही है 21 पे, यानी कितना कम हो रहा है, 52.38%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, बट रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर। क्या बोला है, ये पहली संख्या मान लो, ये सेकंड संख्या मान लो, और ये थर्ड संख्या मान लो। ठीक है, तीन संख्या अपने को दी हुई है। बोला है 2 संख्या तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। अगर ये 100 है तो पहला नंबर है उससे 90% कम है यानी 10 है, और दूसरा नंबर 75% कम है यानी 25 है। अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो क्या बोला है, पहली संख्या कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या को मैं कितना बढ़ाऊं कि दूसरे के बराबर हो जाए, 15, यानी 15 गुणा में 100 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 150%। आसान था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, प्री के क्वेश्चन है। तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका 150। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हो। ट्री मेथड से करते हो, फ्रैक्शन से कर सकते हो, बेसिक मेथड से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको फ्रैक्शन से करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से फ्रैक्शन से इस वाले क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन से देख लेना एक बार किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। बोला है अपने को 7200 रुपये और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इसको एक बार सही से लिख लेना, 2 से 2/5 ईयर है ये। ठीक है, कितना है, 2 से 2/5 ईयर है। और अपने को रेट दिए 20%। ठीक है, 20% दिए। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, अपने को 7200 रुपये की राशि दी है और अपने को टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, अपने को निकालना है CI। तो अब CI कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था फ्रैक्शन से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 1/5 हो रही है, 5 से 6 हो रही है। अब 2 साल तक तो 5 से 6 होगी, क्योंकि 2 साल तो पूरे हैं, तो 2 साल तो 5 से 6 होगी, 5 से 6 होगी, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, फिर 2/5 साल के लिए, तो 20% के दे रहा है 2/5 साल के लिए। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 8% रेट। और 8% का मतलब क्या होता है, 2/25, यानी 25 से कितना हो रहा है, 27। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो आप, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 गुणा में 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये तो आसान सा है कि कैलकुलेशन करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 गुणा में 27 कितना आ जाएगा, 972। अब अपने को प्रिंसिपल यहाँ से आ गया, अमाउंट यहाँ से आ गया। अब अपने को प्रिंसिपल कितना दिया है, 7200 रुपये, यानी 625 की वैल्यू अपने को 7200 रुपये दी हुई है। ठीक है, 7200 रुपये दिए। अपने को क्या निकालना है, CI निकालना है। तो यहाँ से CI कितना मिल रहा है अपने को, 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कितना बच जाएगा, 4, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 3, यानी अपना CI कितना आ रहा है, 347। तो 625 की वैल्यू अपने को 7200 दी हुई है, तो 347 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3997। ठीक है, अप्रोक्स में आ जाएगी आएगी तो 3997.20, लेकिन अप्रोक्स में पूछा है तो 3997 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, फ्रैक्शन सोल्व करनी थी बस। ये 2/5 ईयर के लिए था, तो इसको 20 से गुणा कर लिया, तो यहाँ से रेट निकल के आ गई 8, और 8 का मतलब 2/25, यानी 25 से 27। ठीक है, इतना सा बस ध्यान रखना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को बोला है कि 18 छात्रों के औसत अंक 60 है। बाद में ये पाया गया कि एक छात्र को गलती से 36 के स्थान पर 63 लिखा गया था। मतलब किसी के बंदे के नंबर थे 36 और उसने लिख दिए 63, यानी नंबर उसके बढ़ गए, यानी नंबर उसके पहले बढ़े हुए थे, तो अब क्या होंगे, नंबर कम होंगे। यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया, 27 का। इस 27 को बांट दो सारे में, मतलब टोटल जो भी स्टूडेंट थे 18 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं काटता हूँ तो 9 से काटता हूँ तो 3/2, यानी 1.5। तो पहले एवरेज कितना था, 60 था, तो वो ज़्यादा था। अब उससे जो है डेट जो है वो कम हो जाएगा, यानी 60 - 1.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 58.5, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58.5। आपका क्या है, एग्ज़ाम था, और आपके एग्ज़ाम में गलती से क्या है कि टीचर ने आपको क्या है 36 की जगह 63 नंबर कर दिया। मतलब थे तो आप 3rd डिवीज़न, लेकिन आप हो गए 1st डिवीज़न पास। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि आप 1st डिवीज़न गलती से हो गए। मतलब पहले आपके जो नंबर थे वो ज़्यादा थे, तो और अब जो है वो नंबर आपके कम हो जाएंगे परसेंटेज। ठीक है, तो पहले 60 था, तो अब कितना हो गया, 58.5 हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस वाले क्वेश्चन को भी आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। 2 तरीक़ों से कैसे कर सकते हो, या तो आप बेसिक से कर लो, बिल्कुल सिंपल वाला, कि 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो 5 गुणा में 28 कर लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100, यानी 140 आ जाएगा। और क्या बोला है, 3 संख्याओं का औसत 18 है, यानी 3 गुणा में 18 कितना आ जाएगा, ये 54 आ गया। माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 6 और ये बच जाएगा 8। जो बाकी जो संख्या थी 2 संख्या, उसका भाग दे दूंगा, यानी वो संख्या क्या आ जाएगी, 43 आ जाएगी। ठीक है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 43। ये तो हो गया एक जो नॉर्मल बच्चा करता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम है, संख्या भी कम है, और जो डाटा है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कैलकुलेशन ना कर पाए। लेकिन अगर जो डाटा हार्ड आ जाए तो फिर क्या करेंगे, जैसे समझ लेना, यहाँ पे पहली 3 संख्या है और फिर 2 संख्या है और टोटल संख्या 5 है। अब अपने को क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत 28 है, इनका औसत 18 है, और औसत इनका 18 है। 28 से कितना कम है, 10 कम है, और 10 कम कितनी जगह है, 3 जगह, यानी टोटल 30 कम है।
इस 30 जो कम आया उसको बांट दो, ये बाकी की बचा हुआ नंबर कितना है 2, यानी हर एक को कितना ज़्यादा मिलेगा 15 ज़्यादा मिलेगा हर एक को, यानी मिल कितना रहा था 18 और ज़्यादा मिल रहा है 15, यानी कितना मिलेगा इसको मिलेगा टोटल 3 और ये 4, यानी 43 इसको ज़्यादा, 43 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 43। दोनों तरीके मैंने बता दिए, ये वाली अप्रोच द बेस्ट है और ये तो फिर बेसिक, ये तो 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे को भी आती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी एवरेज का ये सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है, 75 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 75 है। 90 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया और 15 वर्ष की आयु वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो गया। 90 वर्ष वाला छोड़ रहा है, 15 वर्ष वाला शामिल हो रहा है। डिफरेंस कितने का है, 75 का ही आ गया डिफरेंस। इस 75 को टोटल में बांट दो, वापस कितने है, टोटल 75 ही है। बढ़ेगा तो है नहीं क्योंकि एक गया और एक वापस आ गया, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, यहाँ से एक कम हो जाएगा क्योंकि गया था 90 वाला, आया है 15 वाला। ठीक है तो एवरेज कितना कम हो गया, एक कम हो गया। पहले कितना एवरेज था 75, अब एक कम हो गया, यानी कितना हो गया 74 हो गया और 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन 74। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, बाकी समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, प्री के क्वेश्चन है तो प्री के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, मेरे को तो देखो इजी लगते हैं क्वेश्चन, और मैं तो इनको बिना पेन के भी कर सकता हूँ, मौखिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से 60% अपनी वस्तुएं अधिक अंकित करी, यानी जो चीज़ थी अगर वो 100 की थी, अगर कोई चीज़ 100 की थी तो उसने 60 ज़्यादा अंकित करी, यानी 160 की उसको चीज़ पड़ गई। ठीक है, 160 की दे रहा है वो। ठीक है, अब क्या बोला है, 25% की छूट देने के बाद उसने उसे राहुल को भेज दिया। 25% की छूट दे दी, यानी इसने जो है 75% पे भेज दिया इसको आगे राहुल को, यानी 120 पे भेज दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, राहुल ने इसे ऋषभ को 4500 रुपये में बेच दिया और 20% का लाभ कमाया। इसने भी, ये जो राहुल है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राहुल, ये भी 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कितने पे बेच रहा है, 144 पे बेच रहा है। 144 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है कि 4500 रुपये में बेच रहा है, तो 144 की वैल्यू है 4500, तो अपने को निकालना है क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3125, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3125 रुपये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3125। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना, पहले 60% अधिक अंकित करता है तो ये 160 हो गया, फिर यहाँ से 25% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई जान पहचान का बंदा है तो उसको 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 75% पे चीज़ दे दी, यानी अगला बंदा था राहुल, उसका दोस्त था, तो उसको चीज़ पड़ गई 120 की। अब वो भी बेईमान है, उसने क्या किया, 20% और ऊपर चढ़ा के किसी बंदे को बेच दिया और उसने 20% अधिक किया अंकित, तो 144 की हो गई और 144% की वैल्यू 4500 दी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3125 रुपये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। देखो हर टॉपिक के क्वेश्चन है, लेकिन हर टॉपिक के क्वेश्चन प्री के अंदर इतने हार्ड नहीं होते जितना अपन मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बोला है अपने को पाइप ए और पाइप बी जो है वो 36 और 48 घंटों में, ये ए है ये बी है, ये ए और ये बी है, ये 36 घंटे में भर रहा है, ये 48 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने को लेना है एलसीएम टोटल वर्क, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालना भी आपको आना चाहिए। इन दोनों को कौन सी संख्या काट सकती है, 12 काट सकती है। 12 अगर काटेगी, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यानी फिर वापस 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 144 रन का एलसीएम आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 144 आएगा। अब 36 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 48 का कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया 144, ये इफिशिएंसी आ गई 4 और 3। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं, तो दोनों पाइप अगर 9 घंटे तक एक साथ खोले जाएंगे तो कितना पानी भर देंगे, 63 पानी भर देंगे। अब क्या बोल रहे हैं, अब अपने पास कितना बचा, 144 में से 63 काम हो गया अपना, तो अब कितना काम बचा, 81 काम बचा। और अब क्या बोला है, एक को बंद कर दिया गया और जो बाकी जो काम करवाना है वो बी से करवाना है। बी की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 81 डिवाइड बाई 3, यानी अब इसको और कितना टाइम लगेगा, 27 घंटे का इसको और टाइम लगेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 27 आवर। ठीक है, और यही क्वेश्चन में बोला था अपने को, बी अकेले टंकी के शेष भाग को कितने घंटों में भरेगा, तो कितने घंटों में भर देगा, 27 घंटों में ये बाकी जो बचा हुआ 81 काम है उसको पूरा कर देगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब बोला है अपने को, क्या बोला है, 20 बिल्डर 50 दिन में एक इमारत बना सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 गुणा में 50। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, पहले मैं एक बार पूरा लॉन्ग बता रहा हूँ कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 20 गुणा में 50, यही हो गया टोटल वर्क। यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 गुणा में 50 हो जाएगा। 15 दिन काम कर लिया और फिर 20 और बिल्डर उनसे जुड़ गए। अब जो ये 20 बिल्डर थे पहले, उन्होंने 15 दिन काम कर लिया, तो यहाँ से मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 गुणा में 35 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, शेष काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। 15 दिन बाद 20 बिल्डर और आ गए, यानी अब कितने बिल्डर हो गए, 40। तो 40 से मैंने भाग दे दिया, यहाँ पे मैंने माइनस किया था तो कितना आया था, 20 गुणा में 35। अब जो है वो 20 बिल्डर और जुड़ गए, पहले 20 थे तो अब कितने हो गए, 40 हो गए। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 20 से इसको काटूंगा 2 बार और 2 का भाग अगर 35 में दूंगा तो 17.5, तो 17.5 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो है पूरा प्रोसेस, ये तो आ गया पूरा प्रोसेस। लेकिन आप शॉर्ट में कैसे करोगे, 50 दिनों तक काम कर रहा था, 15 दिनों तक काम कर लिया, यानी 20 आदमियों का 35 दिन का काम बचा, यही बचा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 20 आदमी और आ गए, पहले 20 आदमी थे अब 20 और आ गए, यानी टोटल 40 हो गए। तो ये हो गया इसका बिल्कुल शॉर्ट, यहाँ से कितना आ जाएगा, 17.5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। 3 मेल और 4 फीमेल एक काम को 7 दिन में करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, 3 मेल प्लस 4 फीमेल ये काम कर रहे हैं 7 दिन में, और बराबर में फिर क्या बोल रहे हैं, 2 मेल और 1 फीमेल 14 दिन में कर लेते हैं। तो 2 मेल प्लस 1 फीमेल ये कर रहे हैं 14 डेज में। ठीक है, तो गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 21 मेल प्लस 28 फीमेल बराबर में 28 मेल प्लस में 14 फीमेल, यही आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ, मेल को मेल की साइड ले जाता हूँ तो माइनस आएगा, दोनों तरफ तो प्लस हो जाएगा वो। तो 7 मेल बराबर में 14 फीमेल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 2:1। अब निकालना है अपने को टोटल वर्क, इफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क निकालना है। 1000 बार बता रखा है, टॉपिक भी अपना ये चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, किधर भी रख दो, या तो वैल्यू रख दो इधर या वैल्यू रख दो आप इधर की साइड, राइट हैंड साइड रखो वैल्यू या लेफ्ट हैंड साइड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर रख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 2 6, 6 प्लस में 4 10, और 10 गुणा में 7 70 आ जाएगा टोटल वर्क। अब ये काम किससे करवाना है, 7 महिलाएं समान काम को कितने दिन में कर सकती है। तो महिलाओं की एफिशिएंसी 1, तो 7 गुणा में 1 7 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना दिन लगाएगी ये काम करने में, 10 दिन। तो 10 दिन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 डेज। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस तरीका आपको सीखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 और 20 का तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों के दोनों मेन है। मेन प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, रूट के अंदर दोनों का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, b² डिवाइड बाई a, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर डिवाइड बाई पहली संख्या। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई पहली संख्या 10, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 40, और 40 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है 6:3:2। तो 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। ठीक है, इनका रेशियो मेरे को दिया हुआ है कि 6, 3 और 2। अब आप ये बताओ कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास। 1 रुपये के मेरे पास 6 सिक्के, यानी मेरे पास 6 रुपये। 50 पैसे के मेरे पास 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी मेरे पास 1.5 रुपये हैं, तो 1.5 लिख दिया। 10 पैसे के मेरे पास 20 सिक्के, यानी मेरे पास 0.2 रुपीज़, यानी 20 पैसे है मेरे पास। यहाँ से टोटल कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास 7.7। ये आ जाएगा 6 और 1 7, और 50 पैसे और 20 पैसे 70 पैसे, यानी 7 आ गया। ठीक है, तो 7.7 की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 30.8 दी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 7 चौक 28 और 7 चौक 28, तो 4 बार पूरा चल जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 4 आ गई। मेरे को क्या निकालना है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो कितने हैं 50 पैसे के सिक्के, 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और 12 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है,
आसान क्वेश्चन था, पैसे निकाल लिए मैंने। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था कॉइन का और सिक्कों का, तो यहाँ से पैसे निकल के आ गए। पैसे की वैल्यू पैसे के बराबर मैंने रख दी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो सिक्कों 50 पैसे के सिक्के पूछा था, यानी 3 की वैल्यू पूछा था, तो 3 की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 25,000 रुपये को ABC के बीच में बांटा जाता है, किस रेशियो में बांटा जाता है? 1/10, 1/6 और 1/15। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में इसको एक नंबर में ले आओ। कैसे ले आओगे नंबर में? एलसीएम ले लो तीनों का। कितना होता है? 60 होता है। तो 60 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? 6। 60 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई 15 यानी 4 आ जाएगा। टोटल रेशियो कितना हो गया? 20 हो गया। 6 और 10 16 और 4 20, यानी 20 की वैल्यू कितनी है? 25,000 रुपये के बराबर है। तो अपने को किसकी वैल्यू पूछी है? अपने को पूछी है सी की। सी की वैल्यू क्या है? 4। यानी 20 के अंदर 5 का भाग दिया, तो इधर 25,000 के अंदर भी 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। यानी 5,000 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5,000। अब यहाँ पे मैंने 5 का भाग क्यों दिया? अब ये मत सोचने लग जाना, क्योंकि ये 20 से 4 हो रहा है, यानी 5 का भाग दिया हुआ है, तो इधर भी 5 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है कैलकुलेशन करने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को? एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की बजाय 15 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो वह उतने ही समय में 3 किलोमीटर अधिक चलता है। पहले मैं चल रहा था 9 किलोमीटर के हिसाब से, अब मैं चल रहा हूँ 15 किलोमीटर के हिसाब से। ये संख्या 3 से कट रही है, 3 से काट लेता हूँ, तो 3 और 2, 3 और 5 आ गया। यहाँ से कितना यूनिट अधिक चल रहा हूँ? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली है? 3 किलोमीटर अधिक चलता हूँ, तो 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये बराबर में है। ठीक है, इसका मतलब है इक्वल में। ये 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो यहाँ से मेरे को कितना निकालना है? वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी कितनी है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुणा में 3 9, 9 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 4.5, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.5, सी ऑप्शन। तो थर्ड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। 9 की बजाय 15 से चल रहा है, तो यहाँ से 9 और 15 को काट दिया मैंने, 3 और 5 आ गया। यहाँ से कितना यूनिट बढ़ रहा है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ रही है? 3 किलोमीटर। तो 2 की वैल्यू 3 के बराबर, तो शुरू में कितना चल रहा था? वास्तविक 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4.5 के बराबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है। क्या बोला है? 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करो जिसे 17 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बोला है अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? पहले तो ये देखो, क्या 76 प्राइम नंबर है? नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 93 प्राइम है? नहीं है, तो ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपने पास 2 नंबर बच गए, 59 और 67। अब बोला है कि 17 से भाग करते हैं तो शेषफल 8 आता है। तो मैं 17 से अब अपने को क्या करना है? इन दोनों में से -8 कर दो। क्या ये संख्या 17 से विभाजित हो रही है? अगर इसमें से मैं माइनस करता हूँ, 59 में से 8 अगर मैं माइनस करूँगा तो 51 बचेंगे। 67 में से मैं 8 अगर माइनस करूँगा तो 59 बचेंगे। 59 कभी भी 17 से डिवाइड नहीं होता, 51 17 से डिवाइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? शेषफल 8 बचता है, यानी 8 उसमें से माइनस करके और फिर जो संख्या डिवाइड हो रही है वही उसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो 59 में से मैंने 8 माइनस किया तो 51 आ गया, और 51 17 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, क्या बोल रहा है बहुत ही ध्यान से समझ लेना। ठीक है, दिया है अपने को 4 की पावर 1012, 4 की पावर 1012, ये सही से लिख लो थोड़ा सा, 4 की पावर 1012 और डिवाइड बाई 7। तो इसका रिमाइंडर अपने को पूछा है। रिमाइंडर निकालने के लिए अपने दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि मैं ऊपर ऐसा नंबर बना लूँ जिससे अगर मैं नीचे वाले नंबर से भाग देता हूँ तो या तो -1 बचे या फिर 1 बचे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ 16। जैसे 16 को मैं भाग दूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2, और 2 का क्यूब होता है 8, यानी मेरे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाला सीन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने 4 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर लो आप सबसे पहले। तो ये 4 का स्क्वायर, यहाँ से अगर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 506 आ जाएगा। तो ये 506 आ गया, और नीचे आ गया 7। अब ये कितना हो गया? 16 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, और 16 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी अब अपना क्वेश्चन कितना रह गया? 2 की पावर 506
और डिवाइड बाई 7, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। अपन ने इसको तोड़ लिया इस वाली फॉर्म में। अब ये तो क्वेश्चन आराम से हो सकता है 2 की पावर 506 डिवाइड बाई 7। अब मैं यहाँ से 2 का क्यूब कर लूँगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और 8 को अगर 7 से भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा, मेरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो 2 का क्यूब, और यहाँ से अगर 506 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 16 और 168 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर अपने पास अलग से बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो ये 504 बार कटेगा, 2 मेरे पास जो है 2 की पावर 2 अलग से बच जाएगा। और यहाँ पे नीचे डिवाइड बाई 7 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ गया, और 8 को अगर 7 से भाग दूंगा तो 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा। गुणा में 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 7, और 4 डिवाइड बाई 7 मतलब क्या आ गया रिमाइंडर 4 ही आ गया, ठीक है। तो 4 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस अपने को ऐसी फॉर्म के अंदर तोड़ना था कि ऊपर अगर मैं ऊपर वाली संख्या को नीचे से भाग दूँ तो या तो 1 बचे या फिर -1 बचे, बस यही मेरे को दिमाग में सोचना था। और ये मैंने सोच के और क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिया। सबसे पहले मैंने इसको 16 बनाया कि अगर मैं 16 के अंदर भाग दूंगा 7 का तो 2 बचेगा, और फिर 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 के अंदर अगर 7 का भाग दूंगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना, ये वाला क्वेश्चन मेंस के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। बोला है अपने को क्या क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 32 और प्लस 2 की पावर 33, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है। अब सबसे पहले ऐसा सीन दिखता है, आपको क्या करना है 2 की पावर 2 जो सबसे छोटी संख्या है उसको कॉमन ले लो। 2 की पावर 30 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2 की पावर 0 यानी 1 बच जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस 2 की पावर 2 यानी 4 और प्लस 2 की पावर 3 यानी 8, ये बच जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 30 और गुणा के अंदर 8 4 12 13 14 और 1 15। अब मेरे को बोला है कि ये जो अपने पास संख्या है ये किस किस नंबर से विभाज्य है। अब आता हूँ मैं 4 पे, तो क्या ये 4 से विभाज्य हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 2 की पावर 30 है तो यहाँ से 2 की पावर 2 4 होता है, तो ये पूरी डिविजिबल हो जाएगी 4 से। 12 से डिविजिबल हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है? यहाँ पे बन जाएगा 4 और यहाँ पे बन जाएगा 3, क्योंकि 3 गुणा में 5 होता है 15, तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 3। तो 4 गुणा में 3 12 भी मेरा 12 से भी डिविजिबल हो रही है। क्या बोला है 15, तो 15 तो है ही, तो 15 से तो डिविजिबल होगी सही। तो क्या आंसर आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, सारे के सारों से ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस सबसे पहले कॉमन लेना था नंबर को। तो सबसे छोटा नंबर था 2 की पावर 30, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया 15 बच गया। तो ये कितना बच गया मेरे पास टोटल 2 की पावर 30 गुणा में 15। अब मेरे को बोला है किस किस नंबर से डिविजिबल है ये। 4 से बिल्कुल डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बोला है कि एक पुरुष 99 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 9 किलोमीटर गति से पैदल चलता है और 18 किलोमीटर की गति से साइकिल से चल रहा है। यहाँ से चल रहा है ये पैदल, ठीक है, ये पैदल चल रहा है, और फिर ये चल रहा है साइकिल से, ठीक है, ये चल रहा है साइकिल से। अब क्या बोल रहा है 9 किलोमीटर के हिसाब से तो इससे चलता है पैदल, और 18 किलोमीटर के हिसाब से साइकिल से चलता है, और टोटल 99 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय कर रहा है, यानी 99 डिवाइड बाई 9, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये 11 आ जाएगा मेरा बीच में। यहाँ से लगा लूँगा मैं एलिगेशन, यहाँ से मैं लगा रहा हूँ एलिगेशन स्पीड पे लगा रहा हूँ मैं एलिगेशन। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरा टाइम निकल के आएगा। ये दिया हुआ था स्पीड, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा टाइम निकल के आएगा। अगर मैं 18 में से 11 माइनस करूँगा तो 7 आएगा, और 9 में से 11 में से 9 माइनस करूँगा तो 2 आएगा। यहाँ से टोटल टाइम कितना आ गया 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितने दी है? टोटल टाइम लगा रहा है 9 घंटे, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर आ गई। तो 9 की वैल्यू 9 के बराबर, तो अपने को क्या बोला है पैदल द्वारा चली गई दूरी। तो पैदल कितना चल रहा है 7, तो 7 घंटे अपन पैदल चल रहे हैं। तो टाइम कितना लग रहा है 7 घंटे आ गया अपने पास टाइम, और अपने पास स्पीड क्या है 9। तो अपना टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे 9 गुणा में 7, तो कितना आ जाएगा 63। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्पीड गुणा में टाइम। अब अपना टाइम आ गया 7 और अपने को स्पीड दी हुई है 9, यानी 9 किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं चल रहा हूँ तो 7 घंटे में कितना चलूँगा? मैं चल लूँगा 63 किलोमीटर, ठीक है। तो 63 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। अगर मेरे को साइकिल का बोलता तो साइकिल का कितना आ जाता? 2 घंटे चल रहा हूँ मैं 18 किलोमीटर के हिसाब से, यानी टोटल कितना चल रहा हूँ 36 किलोमीटर चल रहा हूँ। तो साइकिल का कितना आ जाता 36,
और पैदल का कितना आ गया 63। ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ये 3:4 आ गया दो संख्याओं का रेशियो। उनका एलसीएम 240 है। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी 12 की वैल्यू कितनी है 12 की वैल्यू 120 नहीं 240 है। 12 की वैल्यू 240 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब यहाँ से अपने को क्या बोला है, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या तो 3 वाली है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। अगर मेरे को बोलता बड़ी वाली संख्या कितनी है, तो बड़ी वाली संख्या कितनी आ जाती, ये आ जाती मेरे पास 80। ठीक है, तो छोटी वाली संख्या 60 पूछी थी तो यह करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर बड़ी वाली संख्या पूछता तो 80 अपना आंसर हो जाता। ठीक है गाइस, तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे। बताना मेरे को आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट होते हैं, और सबको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। और ये क्वेश्चन हर एक CGL प्री, चाहे CHSL का प्री हो या फिर किसी भी कंपटीशन का जो प्री एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर ऐसे सवाल आसान से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो बताना मेरे को, कमेंट करना सेशन कैसे लगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत तो मेरे लिए किया करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, अब मिलेंगे अपन कल सुबह मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।